तो बालक, आज 1 दिसंबर एड्स दिवस है, ठीक है। एड्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इसकी शुरुआत HIV से शुरू होता है। सबसे पहले व्यक्ति को HIV होता है, उसके बाद HIV की फाइनल स्टेज को हम एड्स कहते हैं। एड्स मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम शब्द तब प्रयोग किया गया जब आपके पास सभी बीमारियों के लिए दरवाजे खुल गए। सिंड्रोम को मतलब अगर अब आपको कोई भी बीमारी होगी तो वो परमानेंट रहेगी। खांसी जुकाम बुखार जो भी बीमारी होगी वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप इतनी खुली खिड़की हो गए हैं। एड्स होने पर सारी बीमारियां आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा, और आपकी डेथ कब हो जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। आपकी इम्यूनिटी पूर्णतः खत्म हो चुकी, कोई भी रोग आपको भंडसारी पकड़ लेगा। एड्स। अब बातें आती है एड्स का कारण क्या है। एक तो ये है, एक ऐसी फीमेल जिसने बहुत सारे मेल के साथ सेक्स हो, उससे अगर कोई नॉर्मल पर्सन सेक्स करता है तो बेटा एड्स 90% चांसेस के पास बढ़ जाएंगे। इस बात से अलर्ट रहें। दूसरा मुख्य एड्स का कारण होता है, कभी कभी एक सामान्य पर्सन जिसको ब्लड चढ़ाना होता है और एक एबनॉर्मल पर्सन जिसको एड्स HIV है, वो अपना ब्लड उस सामान्य पर्सन को दे देता है, तो एड्स उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एड्स होने के तो मुख्य कारण। बाकी ड्रग्स लेने वाले लोग जो होते हैं वो वेरियस टाइप के इंजेक्शन यूज करते हैं। एक इंजेक्शन जब बहुत सारी बॉडीज में यूज किया जाता है, कोई ना कोई बॉडी ऐसी जरूर होती है जो इस तरह के फैक्टर से इन्फेक्टेड होती है, तो वो इंजेक्शन से ड्रग्स लेने पर भी एड्स विस्तारित हो जाता है। तो बात आती है एड्स को रोका कैसे जाए। बेटा एड्स को रोकने के कोई वैक्सीन तो नहीं बनाई गई, लेकिन कुछ मेडिसिन है जैसे AZD, एजिडोथाइमिडीन, इसको खाने से एड्स और HIV कुछ पल के लिए रुकता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। अभी तक इसकी कोई वेल प्रिपेयर्ड वैक्सीन नहीं है जिससे HIV या एड्स को रोका जा सके। तो एड्स एक बहुत घातक बीमारी है। आप लोग इस युवा एज में इस बात से सतर्क रहें कि एड्स का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि आपको एड्स दिवस दिन इतनी बात तो जाननी चाहिए। अगर आप कभी किसी गलत काम को करें तो सेफ्टी को साथ में रखें। सिचुएशन यही है, मतलब ये नहीं कर रहा हूं मैं, आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये बात आप जानेंगे नहीं तो गलती करने के बाद पछताएंगे। तो गलती ना करें, इस बात से पूर्णतः सतर्क रहें। तो ये एड्स दिवस है, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, और आप अगर इस जानकारी पे हंस रहे हैं तो पछता जाएंगे और कुछ नहीं होगा आपके पास। अगर आपको कुछ पता ही नहीं एड्स के विषय में, अब कम से कम आप एक बार सतर्क रहेंगे। मतलब हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एड्स कैसे फैलता है। अभी हाल ही में इधर ही लखनऊ साइड में बताया मैंने तुमको कि 6 महीने से उनका HIV था और वो खत्म। कितने लाख रुपया लगा दिए, लेकिन नहीं सही हो पाया। वो घर में बता भी नहीं पा सकते थे कि HIV एड्स, क्योंकि HIV एड्स एक दूसरी नजर से समाज आपको देखने लगता है कि ये देखो इनको HIV हो गया है, एड्स हो गया है इनको, क्या करते थे तुम। बस इस तरह से परेशान कर दिया जाता है, तो वो बाहर समाज से भी एकदम हट जाता है, अकेलापन आ जाता है उसके बॉडी में, कोई से बोलना नहीं चाहता, कोई से कॉन्टेक्ट में आना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी बॉडी का कोई भी लिक्विड पोर्शन अगर किसी भी बॉडी के लिक्विड पोर्शन से मैच हो गया, एड्स फैल जाएगा। समझिए, एड्स को छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी का कोई भी लिक्विड पोर्शन किसी दूसरी बॉडी को टच नहीं करना चाहिए। मैंने बताया है कि मल्टीपल मेल से जब कोई फीमेल सेक्स करेगी तो HIV एड्स का 99% चांस बढ़ जाता है। पर ईयर 20,000 से 30,000 लोग भारत में HIV से ग्रसित हो रहे हैं, कोई रोक ही नहीं सकता उनको। तो परिस्थितियां ऐसी हैं, बाकी आप समझदार हैं। HIV एड्स आपके कोर्स में भी है, तो इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है, आप इस बात से अलर्ट रहें। आदित्य समझ रहे हैं इस बात को, और पूर्ण रूप से ध्यान रखें। समझ रहे हैं?